आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम सिटीजनशिप या नागरिकता को पढ़ेंगे। देखिए, नागरिकता को डील करने के लिए हमारे पास दो मेजर सोर्स हैं। पहला है पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आर्टिकल 5 से 11 तक आते हैं, और दूसरा है सिटीजनशिप एक्ट 1955 यानी 1955 का नागरिकता अधिनियम। देखिए, संविधान का भाग 2 संविधान के प्रारंभ में भारत के नागरिक कौन कौन होंगे, इस चीज की चर्चा करता है। जबकि यदि आपको वर्तमान समय में ये देखना हो कि भारत के नागरिक कौन होंगे, या यह तय करना हो कि हम किस को भारत की नागरिकता दे सकते हैं या किससे भारत की नागरिकता छीन सकते हैं, तो इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा सिटीजनशिप एक्ट 1955 यानी नागरिकता अधिनियम 1955 में। देखिए, किसी देश का नागरिक वह व्यक्ति होता है जिसके पास वहां निवास करने वाले लोगों में सबसे अधिक सिविल और पॉलिटिकल राइट्स होते हैं। सबसे पहले तो हमें देख लेते हैं कि किसी देश के निवासी कौन कौन लोग होते हैं। किसी देश में निवास करने वाले लोग सबसे पहले तो उसका नागरिक हो सकता है, फिर कुछ विदेशी हो सकते हैं जो किसी देश में निवास करते हो। विदेशी को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, मित्र देश के विदेशी और शत्रु देश के विदेशी। मित्र देश के विदेशी वे होते हैं जिन राष्ट्रों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध हो, और जिन राष्ट्रों के साथ भारत का युद्ध वगैरह चल रहा हो उसे हम शत्रु देश के विदेशी कहेंगे। उसके बाद आते हैं रिफ्यूजी, जिन्हें हम शरणार्थी भी कहते हैं। रिफ्यूजी वो लोग होते हैं जिन्होंने भारत सरकार से शरण मांगी होती है और भारत सरकार ने उन्हें अपने देश में रहने की अनुमति दे दी होती है। और उसके बाद आते हैं अवैध प्रवासी, जिन्हें हम इल्लीगल माइग्रेंट कहते हैं। इल्लीगल माइग्रेंट वो लोग होते हैं जो किसी अवैध तरीके से भारतीय राज्य क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और भारत में ही निवास करने लगते हैं, या वे लोग भी हो सकते हैं जो आए तो किसी वैध तरीके से हों, लेकिन वो जितने समय के लिए आए थे और वो समय सीमा समाप्त हो गई है, फिर भी भारत में ही रह रहे हैं, तो वो भी क्या कहलाएंगे? अवैध प्रवासी कहलाएंगे। अब आइए देख लेते हैं कि संविधान के भाग 2 में नागरिकता को लेके क्या प्रावधान दिए गए हैं। संविधान का भाग 2 नागरिकता या सिटीजनशिप की चर्चा करता है। इसमें आर्टिकल 5 से 11 तक आते हैं। नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे देश में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, और हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप चलती है, यानी एकल नागरिकता प्रचलित है। एकल नागरिकता के दो अर्थ होते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है तो वह सिर्फ भारत का नागरिक रहेगा, किसी और देश का नागरिक नहीं हो सकता। और यदि वह किसी और देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। और दूसरा अर्थ इसका ये है, हम एग्जाम्पल के तौर पे अमेरिका को समझ लेते हैं। जैसे अमेरिका है, उसमें व्यक्ति स्टेट्स की भी नागरिकता रखते हैं। जैसे आप टेक्सास में रहते हैं तो आप टेक्सास के भी नागरिक समझे जाएंगे और अमेरिका के भी नागरिक होंगे, लेकिन भारत में आप किसी भी राज्य में रहिए, आप सिर्फ भारत के नागरिक समझे जाएंगे। अब आइए देख लेते हैं एक कॉन्सेप्ट को और। जिस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ वो डेट थी 26 नवंबर 1949। हमारे संविधान सभा द्वारा इसी दिन संविधान को अपनाया गया, और जिस दिन संविधान लागू हुआ वो डेट थी 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ।
26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ प्रावधान लागू हो गए थे, जिसमें से आपके जो आर्टिकल 5 से 9 तक हैं, ये भी 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे और शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। अब आइए देख लेते हैं अनुच्छेद 5 क्या कहता है। अनुच्छेद 5 कहता है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी संविधान के प्रारंभ पर कौन कौन नागरिक होंगे। प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है, एवरी पर्सन हु हैज हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी यदि आप भारत के राज्य क्षेत्र में रहते हैं और आपकी यहीं रहने की मंशा है, तो ऐसा समझा जाएगा कि आप के पास भारत का डोमिसाइल है। और इन तीनों में से कोई एक शर्त, जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा है, या तो आपका जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ है, जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा है, या तो आपके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, और यदि इन दोनों में से कोई नहीं, तो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत में मामूली तौर से निवासी रहा हो। यदि आप संविधान लागू होने से ठीक पहले 5 वर्ष पहले भारत में रह रहे हैं, तो आपको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। अब आइए देख लेते हैं अनुच्छेद 6 क्या कहता है। अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार क्या होंगे। अनुच्छेद 6 और 7 को समझने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि जिस वक्त हमारे देश का विभाजन हुआ और 2 अलग अलग राष्ट्र पाकिस्तान और भारत बने, तो एक बहुत बड़े स्तर पर माइग्रेशन हुआ। कुछ लोग भारत से पाकिस्तान गए और कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आए। ये माइग्रेशन वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान दोनों तरफ हुआ। तो जो पाकिस्तान से भारत आने वाले लोग थे, उनको नागरिकता प्रदान करना, और जो भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोग थे, उनकी नागरिकता समाप्त करना, इसका प्रावधान संविधान के आर्टिकल 6 और 7 में किया गया है। अब आइए देख लेते हैं आर्टिकल 6 क्या कहता है। आर्टिकल 6 ये कहता है कि वह या उसके माता पिता में से कोई अथवा उसके पितामह या पितामही यानी दादा दादी, या मातामह या मातामही में से कोई यानी नाना नानी भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था। यानी आपके माता पिता या दादा दादी या नाना नानी में से कोई, यदि आप विभाजित भारत में जन्मे थे और आप इन दोनों में से कोई एक शख्स 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ जाते हैं और मामूली तौर से निवास करने लगते हैं, तो आप भारत के नागरिक समझे जाएंगे। जबकि 19 जुलाई 1948 के बाद यदि आप आते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन के लिए शर्त क्या थी? रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने से पहले कम से कम आपको 6 माह भारत में निवास करना होगा। उसके बाद ही आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जब रजिस्ट्रीकृत कर लिए जाते हैं, तो आप भारत के नागरिक समझे जाएंगे। ये 19 जुलाई 1948 से तारीख क्यों रखी गई? क्योंकि इसी तारीख को दोनों देशों ने परमिट सिस्टम लागू किया था। अब आइए देख लेते हैं अनुच्छेद 7 क्या कहता है। अनुच्छेद 7 कहता है भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार क्या होंगे। अनुच्छेद 7 के अनुसार जिसने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र से पाकिस्तान गया है, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। यानी यदि आप 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए हैं, तो आप भारत के नागरिक नहीं समझे जाएंगे। और यदि आप 1 मार्च 1947 के पश्चात गए हैं और लौटकर वापस आ जाते हैं भारत में, तो ऐसा माना जाएगा कि आप 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं। भले ही आप 19 जुलाई 1948 के पहले आए हों, लेकिन ऐसा समझा जाएगा कि 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं और आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब आइए देख लेते हैं अनुच्छेद 8 क्या कहता है। अनुच्छेद 8 कहता है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार क्या होंगे। यानी अनुच्छेद 8 विदेशी व्यक्तियों की नागरिकता की बात करता है, भारतीय मूल के विदेशी व्यक्तियों की। ये कहता है कोई व्यक्ति जो या जिसके माता पिता में से कोई अथवा पितामह या पितामही यानी दादा दादी या मातामह या मातामही में से कोई भारत शासन अधिनियम 1935 परिभाषित भारत में जन्मा था, यानी अविभाजित भारत में जन्मा था और विदेश में मामूली तौर से निवासी रहा और विदेश में मामूली तौर से
निवास कर रहा है तो रजिस्ट्रीकृत कर लिए जाने पर भारतीय नागरिक समझा जाएगा। यानी जो वहां पे भारतीय कॉन्सुलेट होगा वहां पे जाके इन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और रजिस्ट्रीकृत कर लिए जाने पर ये भारतीय नागरिक समझे जाएंगे। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? अनुच्छेद 9 कहता है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। यानी यदि आप किसी और देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो आप भारत के नागरिक नहीं समझे जाएंगे। अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। यानी संविधान प्रारंभ होने के समय बने नागरिक आगे भी भारतीय नागरिक बने रहेंगे। यानी जब संविधान प्रारंभ हुआ आप भारत के नागरिक थे तो आगे भी आप भारत के नागरिक बने रहेंगे। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? संसद के पास नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता के अन्य सभी विषयों से संबंधित कानून बनाने की शक्ति होगी। द पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक एनी प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप एंड ऑल अदर मैटर्स रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। यानी सिटीजनशिप के मामलों पे कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। और संसद ने इसी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया है। इसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। आइए एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर कौन कौन नागरिक होंगे? वह व्यक्ति जिसका भारतीय राज्य क्षेत्र में डोमिसाइल है और इन तीनों में से कोई एक शर्त, या तो उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, और यदि इन दोनों में से कोई नहीं तो वो भारत में 5 वर्ष पहले से भारत में मामूली तौर से निवासी रहा हो। अब आइए देखते हैं अनुच्छेद 6 क्या कहता है। अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार क्या होंगे। इसके लिए एक डेट रखी गई 19 जुलाई 1948। यदि आप इस डेट के पहले भारत में प्रवेश कर जाते हैं तो आप भारत के नागरिक समझे जाएंगे। और यदि आपका जन्म अविभाजित भारत में हुआ था और यदि आप 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में प्रवेश करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन के पहले कम से कम 6 मास भारत में निवास करना पड़ेगा। अनुच्छेद 7 कहता है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार क्या होंगे। यदि आप 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र से पाकिस्तान को जाते हैं तो आप भारत के नागरिक नहीं समझे जाएंगे। और यदि आप लौट कर आते हैं तो आपको ऐसा माना जाएगा कि आप 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं और आपको रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 8 भारतीय मूल के विदेशियों को नागरिकता प्रदान करने की बात करता है। यानी आपका जन्म अविभाजित भारत में हुआ है या आपके दादा दादी नाना नानी में से कोई किसी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ है और आप विदेश में मामूली तौर पर रह रहे हैं तो रजिस्ट्रीकृत कर लिए जाने पर भारत के नागरिक समझे जाएंगे। अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर आप किसी और राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 कहता है कि संविधान प्रारंभ होने के समय जो नागरिक बने वो आगे भी भारत के नागरिक बने रहेंगे। अनुच्छेद 11 संसद को ये शक्ति प्रदान करता है कि संसद नागरिकता से जुड़े सभी विषयों पर कानून बना सकती है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।